दोस्तों, भारत के द्वारा आज एक और रक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। भारत की रक्षा एजेंसी डीआरडीओ और एडीई के निर्देशन में भारत की एक महत्वपूर्ण क्रूज मिसाइल जिसका नाम है LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल डीआरडीओ के निर्देशन में एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट नोडल एजेंसी के रूप में इसे विकसित कर रही है। इसके तीनों वेरिएंट विकसित किए गए हैं भारत में, यानी भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना इसका उपयोग कर सकेंगी। ये मिसाइल अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं, अगर उन पर नजर डालें तो इसमें स्वदेशी मार्डिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल इफिशियंट है। ये इंजन रैमजेट इंजन की तुलना में थ्रस्ट कम पैदा करता है, लेकिन किफायती है, फ्यूल इफिशियंट है, इसलिए इस मिसाइल को लंबी दूरी तक ले जा सकता है। मिसाइल की मारक क्षमता यानी स्ट्राइक रेंज 1000 किलोमीटर है और इसी कारण से इस मिसाइल का उपयोग हम दुश्मन पर लंबी दूरी से हमला करने के लिए कर सकते हैं। इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। हम हमारी सीमा में रहते हुए और सुरक्षित समुद्री क्षेत्रों में रहते हुए दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार सेंटर और एयरबेस को नष्ट कर सकते हैं। इस मिसाइल की अगर बाकी की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, नाविक नेविगेशन सिस्टम के अलावा इसमें एक वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब है कि मिसाइल को लॉन्च करने से पहले टारगेट की स्थिति तो इसमें लॉक की जाएगी, साथ में जो रास्ता जो ये चलेगी उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट इसमें लगाए जाएंगे ताकि मिसाइल सीधे ना चलकर घुमावदार रास्ते पर चले और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आए। इस मिसाइल की और तकनीकी विशेषताओं में हम बात करें तो टेरेन हगिंग प्रोफाइल जो सिस्टम है वो इसमें लगाया गया है। इसका मतलब ये मिसाइल अलग अलग ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। ये मिसाइल हमेशा रडार की लाइन ऑफ साइट जो पोजीशन है उससे नीचे ही गति करती है, पृथ्वी की सतह के पास से उड़ान भरती है, अतः कभी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है। मिसाइल के द्वारा दोनों प्रकार के वॉरहेड को ले जाया जा सकता है। परंपरागत और परमाणु हथियार 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है। इस मिसाइल से भारत की तीनों सेनाओं के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से जो कैपेबिलिटी जनरेट होती है वो अपने आप में अद्भुत है। भारत की तीनों सेनाएं इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकती हैं, यानी हम इसे जल, थल, नभ तीनों जगह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस मिसाइल में यूनिवर्सल मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिसाइल को आप जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, समुद्र में आप इसे किसी भी युद्धपोत से लॉन्च कर सकते हैं और इसके लिए जो लॉन्चिंग ट्यूब है वो अलग से नहीं बनाने, इसमें यूनिवर्सल लॉन्च ट्यूब जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसे आप फाइटर जेट से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। फाइटर जेट से इंटीग्रेट किया जाना अभी इसमें बाकी है, जिस पर कार्य चल रहा है। आपका क्या सोचना है? LRALACM जो मिसाइल है भारत की सेनाओं के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।